सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 3। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए सुनते हैं अध्याय 3, तिलक की विधि। इस मास की महिमा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बताई है। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की बड़ी ही महिमा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त होती है और वो हर तरह के संकट से बाहर निकलने में सक्षम होता है। सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को किया था। साथ ही ऋषि कश्यप ने भी इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी, जो इस समय भारत का एक अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। विशेषकर इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का महत्व है। मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, वह लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। महाभारत युद्ध में भी इसी महीने में हुआ था और गीता जयंती भी इसी महीने में आती है। अतः इस महीने में आप भगवान को समर्पित होकर ज्ञान और भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यह महीना इतना पावन और पवित्र माना गया है। इसी के दौरान स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा पूछने पर ही मार्गशीर्ष मास में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए और मार्गशीर्ष मास का सेवन कैसे करना चाहिए, इसमें पूजा विधि क्या है, तब इस बारे में भगवान विष्णु जी ने बहुत विस्तार से मार्गशीर्ष माह में मनुष्य की दिनचर्या और भक्ति के बारे में समझाया। साथ ही मार्गशीर्ष माह में सेवन के नियम भी बताएं कि मार्गशीर्ष के महीने में हमें क्या सेवन करना चाहिए और क्या नियम है। उन्होंने बताया कि मनुष्य प्रातः काल से पूर्व उठकर मेरा स्मरण करे, मलमूत्र त्याग कर दांत साफ करके तुलसी की मिट्टी से स्नान करें, क्योंकि तुलसी की मिट्टी पवित्र मानी गई है। मिट्टी हाथ में लेते समय और शरीर पर मिट्टी मलते समय मेरे अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय नमः का जाप करते रहे और गायत्री मंत्र का भी साथ ही साथ जाप करें। वर्तमान समय में तुलसी की मिट्टी उपलब्ध ना हो तो अल्प मात्रा में उपलब्ध हो तो मुल्तानी मिट्टी लेकर भी उसे तुलसी की मिट्टी मानकर माता तुलसी और भगवान कृष्ण को समर्पित कर और उसका भी सेवन हम कर सकते हैं। इसके पश्चात माता गंगा का आवाहन करते हुए जल में डुबकी लगाते हुए जल से स्नान करना चाहिए। यदि घर में ही स्नान करना पड़ रहा है तो किसी भी पवित्र नदी का जल अपने स्नान के पानी में सम्मिलित जरूर करें। स्नान करते समय माता गंगा को पुकारते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसा समय माता गंगा का मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। स्नान करते समय गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में स्थित हो, इस तरह मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती और गोदावरी को जल में सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा करने से गंगा जमुना सरस्वती जल में सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण मुख्य रूप से भगवान को अभिषेक कराते समय भी किया जाता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्नान के समय भी उसका उच्चारण कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति का स्नान हो या फिर
ईश्वर का स्नान हो। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करे और जल के किनारे पर खड़े होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करके आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को उसी पानी में निचोड़ ले तथा शुद्ध मृत्तिका या चंदन लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग करने वाला वैष्णव लोग ललाट पर तिलक लगाएं या फिर त्रिपुंड बनाए। ब्राह्मण 12 पुंड तिलक लगावे, क्षत्रिय 4 पुंड, वैश्य 2 पुंड, स्त्री और शूद्र को 1-1 पुंड का तिलक लगाना। ये ब्राह्मण को मस्तक, उदर, वक्ष स्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ अर्थात रीढ़ में 12 पुंड लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में भी धारण करना चाहिए। वैश्या को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। यहाँ पुंड का अर्थ तिलक है। व्यक्ति के जैसे कर्म है उसे वैसे ही तिलक धारण करना चाहिए। ब्राह्मण वृक्ष स्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कोख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों में मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का और वाम बाहु में श्रीधर का, कान में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, रीढ़ में दामोदर का न्यास करे और इसके बाद ब्राह्मण हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करे। क्षत्रिय ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करे। अब वैश्या का करने योग्य कर्तव्य सुनिए। ललाट में केशव का, हृदय में माधव का ध्यान करे। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करें। भगवान कहते हैं कि भक्त इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए तिलक को धारण करे। तिलक धारण करने से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। रक्त वर्ण लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय को प्राप्त करने वाला होता है। पीत रंग यानी पीले रंग का तिलक लक्ष्मी अर्थात समृद्धि का वैभव देने वाला होता है और श्वेत वर्ण यानी कि सफ़ेद तिलक मोक्ष की प्राप्ति का तिलक होता है। इन तीनों तिलक को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड को धारण करते हैं। मध्य के छिद्र में युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक माना गया है। और जो द्विज बिना छिद्र के तिलक धारण करते हैं वह द्विज के अधम हैं और जो द्विज के अधम बिना छिद्र का उद्धरण पुंड धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको भी पाते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड को धारण करे। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि के साथ सालोक्त हरि के लोक में निवास की प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास त्रिपुंड धारण विधि 3रा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप हरि नाम के जाप करिए और श्री प्रभु के हरि नाम का सुमरन करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम भक्ति में। और आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म अध्याय 4। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। मार्गशीर्ष का महीना इतना पावन क्यों है? मार्गशीर्ष में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा में स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए सरल और सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए।
स्नान और स्वच्छता। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक जलाए, शुद्ध वस्त्र धारण करें और मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध रहें। भगवान श्री हरि के नामों का सुमरन करें। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, श्री कृष्ण के मनोहारी स्वरूप का ध्यान करें। उनकी प्रतिमा या चित्र के समक्ष बैठकर ध्यानपूर्वक पूजा करें। मन में उनके दिव्य गुणों और लीलाओं का स्मरण करें। गीता का पाठ करें। इस माह में भगवत गीता का पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है। गीता में किसी भी अध्याय का नियमित रूप से पाठ करें, विशेषकर गीता जयंती के दिन। इससे मन को शांति और तन को ऊर्जा मिलती है। भगवान ब्रह्मा जी ने आगे पूछा कि हे केशव, मुझे बताइए कि पुंड कितने प्रकार के होते हैं। मुझे पुंडों के बारे में सुनने की जिज्ञासा है और किस प्रकार से उसे अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, सो कृपया करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान ने कहा, सुनो पुत्र, मैं वर्णन करता हूँ। पुंड 3 प्रकार के बताए गए हैं। तुलसी के पौधे की जड़ से निकली मिट्टी से बना पुंड गोपी चंदन, द्वारका की पीली मिट्टी से बना पुंड श्री हरि चंदन और पीला चंदन माना गया है। इन पुंडों की वृद्धिमान भक्तों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। यदि कोई भक्त व्यक्ति श्री कृष्ण का प्रिय तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी धारण करे। अब मैं तुम्हें गोपी चंदन का महात्म कहूँगा। यदि कोई मनुष्य द्वारका से आई हुई मिट्टी को हाथ में लेकर अपने माथे पर छड़ी से पुंड के रूप में बनाता है तो उसके पवित्र अनुष्ठानों का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। यदि वह विधि पूर्वक पवित्र अनुष्ठान न करे या मंत्र ना बोले या उससे उसकी श्रद्धा ना हो या अनुष्ठान समय पर ना हो, तो भी वह पवित्र अनुष्ठानों का लाभ सदैव प्राप्त कर सकता है। यदि वह अपने माथे पर त्रिपुंड लगाता है तो यदि कोई ब्राह्मण प्रतिदिन अपने माथे पर गोपी चंदन सहित पुंडरी का उत्तम पवित्र चिन्ह धारण करे, चाहे रात हो या फिर दिन हो, तो उसे वह लाभ प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरु जांगल यानी कुरुक्षेत्र में या माघ के समय प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। इससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देव के समान निवास करते हैं। पुंड का इतना महत्व है। हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में मैं लक्ष्मी के साथ कंस का वध करने वाले रूप में सदैव निवास करता हूँ और व्यक्ति गृह स्वामी भक्ति उसे अपने माथे पर लगाते हैं तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ। यदि कोई व्यक्ति द्वारका से उत्पन्न मिट्टी को, जो अत्यंत पवित्र है, कलयुग के सभी पापों को दूर करने वाली है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, अपने माथे पर सदैव धारण करता है तो उसे पापों से भरा होने पर भी यम छू नहीं सकता। प्रिय पुत्र, यदि कोई व्यक्ति गौ तथा बच्चों या ब्राह्मणों का भी वध करता है तो भी यदि उसके माथे पर त्रिपुंड गोपी चंदन का लगा है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे पुत्र, जिस व्यक्ति के माथे पर गोपी चंदन का चिन्ह होता है, दुष्ट आत्माएं उन्हें परेशान नहीं करती, ना राक्षस, पिशाच, सर्पभूत, प्रेतों के समूह पीड़ा पहुंचाते हैं। मेरी शक्ति से वह उनसे प्रभावित नहीं होते, वह उन्हें छू भी नहीं सकते। यदि किसी व्यक्ति के माथे पर सीधा और कोमल ऊर्ध्वाधर पुंड दिखाई देता है तो वह निसंदेह शुद्ध आत्मा है। भले ही वह चांडाल हो, वह सम्मान के योग्य है। पवित्रता से रहित पापी व्यक्ति ने भले ही स्नान किए बिना ही पवित्र अनुष्ठान किया हो, लेकिन यदि वह गोपी चंदन के संपर्क में आता है तो वह तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध हो सकता है, वह भी दुराचारी का दोषी हो सकता है। यदि कई महान पाप भी उसने किए हैं, परंतु यदि वह गोपी चंदन लगाता है तो वह शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। हे चतुर्मुख, मुझे प्रसन्नता
प्रसन्न करने के लिए, मंगल की कामना से या अपनी रक्षा के लिए मेरे भक्तों को मेरी पूजा या होम के समय, चाहे वह सायंकाल में हो या फिर पवित्र काल में हो, सदैव सांसारिक अस्तित्व का नाश करने वाला उद्धर पुण्य धारण करना चाहिए। उससे मन की पवित्रता और एकाग्रता बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो जाए तो वह हवाई रथ पर सवार होकर मेरे लोक में जाएगा, चाहे वह चंडाल ही क्यों ना हो, वह मेरे लोक में ही आएगा। जब उद्धर पुण्य चिन्ह वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन ग्रहण करता है तो मैं उस व्यक्ति की 20 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति दिला देता हूँ। उस पुण्य का इतना महत्व माना गया है। हे महान भाग्यशाली व्यक्ति, जो व्यक्ति दर्पण या जल में देखकर उद्धर पुण्य चिन्ह को धारण करता है वह महान लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अब मैं तुम्हें विभिन्न अंगुलियों की गोपी चंदन लगाने से होने वाले लाभ बताता हूँ। अनामिका को शांति प्रदान करने वाली अंगुली कही गई है। मध्य दीर्घायु के लिए अनुकूल होगी। अंगूठे को पोषण प्रदान करने वाला कहा गया है। तर्जनी मोक्ष प्रदान करती है। और यदि कोई व्यक्ति गोपी चंदन का एक टुकड़ा वैष्णव को देता है तो वह उसके कुल की 108 पीढ़ियाँ उससे तृप्त हो जाती है। यज्ञ, दान, तप, होम, वेदों का ध्यान पूर्वक, पितरों को जल अर्पण, ये सब पुण्य चिन्ह के बिना किए जाने वाले कार्य भी हैं। यदि किसी मनुष्य का शरीर उद्धर पुंडों से रहित तो मैं उसका मुख कभी नहीं देखूंगा। मनुष्य को उद्धर पुण्य चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए मछली, कछुआ आदि के अवतार के चिन्ह भी धारण करने चाहिए। यह महाविष्णु की बहुत प्रिय होती है। यदि कलयुग में कोई मनुष्य मेरी नगरी द्वारका की मिट्टी लेकर अपने शरीर पर मछली या कछुआ के चिन्ह बनाता है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि मैं उसके शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ। उससे और मुझ में कोई भेद नहीं है। यदि कार्य करना चाहते हैं, यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे अवतारों के चिन्ह दिखाई देते हैं तो मैं उसे मनुष्य नहीं समझता। निश्चय ही वह मेरे ही शरीर का अंग माना जाता है। कलयुग में उस देवधारी आत्मा का पाप पुण्य बन जाता है जिससे शरीर पर मेरे वस्त्र खींचे हुए दिखाई देते हैं। जो दोनों चिन्हों में चिन्हित है अर्थात मछली और कछुए के चिन्ह हैं, उसके शरीर पर मेरी तेज समा जाता है। उसके शरीर पर शंख, कमल, गदा, चक्र, कच्छप ये सब अंकित हैं। वह पुण्यों की वृद्धि करता है और सैकड़ों जन्मों से पाप को नाश करता है। जिसके शरीर पर नारायण के शस्त्र अंकित हैं उस मनुष्य को यमराज क्या हानि पहुंचा ही नहीं सकता। उसे करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि प्रतिदिन दाहिने भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित हो तो उसे वह फल प्राप्त होता है जो शंखों द्वार तीर्थ में निवास करने पर होता है और जन्मों जन्म तक उसे उस पुण्य की प्राप्ति होती है। इतना महत्वपूर्ण माना गया है वह चिन्ह। तो ये मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 4 था। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।